गुड मॉर्निंग। तो हम सभी प्रोज सेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रोज सेक्शन में पहली चैप्टर हम लोग ले रहे हैं जो एस्से है। इस प्रोज सेक्शन में 4 चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। नंबर 1 एस्से, निबंध जिसको कहते हो। नंबर 2 स्पीच, भाषण जिसको कहते हो। नंबर 3 स्टोरी, कहानी जिसे कहते हो। एंड नंबर 4 में ड्रामा है और नाटक। जैसे कॉमेडी एक पढ़ना है आपको, एंटन चेखव का अ मैरिज प्रपोजल। हम लोग बारी बारी से इसको ले रहे हैं। इस प्रोज सेक्शन से एक लॉन्ग समरी लिखना होता है। भले इसके अथवा में आप मैचिंग टेस्ट बनवा लें, ट्रांसलेशन बना लें, ये भी बोर्ड का पैटर्न रहा था। फिर नई पैटर्न की चर्चा मैं करूंगा और उन तमाम बच्चों के लिए लाभदायक होगी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे मॉडल क्वेश्चन चलने लगेंगे। बाहरी बच्चे भी क्लास में मॉडल क्वेश्चन के लिए भाग ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम लेट सेट देंगे उसको, और सभी लोग लाभान्वित हों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्रामर के ऑब्जेक्टिव्स पर भी और किताब के ऑब्जेक्टिव्स पर भी। इनसे नंबर आपको काफ़ी पूरते हैं, मार्क्स काफ़ी पूरे होते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। आज चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जन्म लिए थे। इनको लोकप्रियता के ढंग से हम लोग बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 तक लगा दिया। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इनकी आत्मकथा माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ तथा न्यूमरस आर्टिकल्स यंग इंडिया के बारे में लिखा गया था। लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा पर बहुत ही लोकप्रिय हुई, लोगों के बीच गया, सराहा गया। इसमें सत्य के साथ प्रयोग को इन्होंने बताया। एक उन्मत्त पागल टाइप के आदमी, सनकी आदमी के हाथों से 30 जनवरी 1948 को ये मारे गए। एज वी नाउ डेट, Mahatma Gandhi was born at Porbandar, Gujarat on 2nd October 1869. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He is popularly known as Bapu, father of nation, Rashtrapita. He believed in truth and non-violence. And he was more a spiritual leader than a politician. एक राजनीतिक से भी बढ़कर के स्पिरिचुअल लीडर थे वो। He devoted himself to Indian politics from 1915 to 1948, and his autobiography became very famous, My Experiments with the Truth. He wrote several or numerous articles on young India, but he went to England for studying law. He started advocacy in Mumbai High Court also. But he died at the hands of a frantic on 13 January 1948. एक पागल उन्मत्त हाथ के आदमी के हाथों द्वारा 30 जनवरी 1948 को ये मारे गए, मर गए। इस चैप्टर में ऐसे में क्या कहा गांधी जी ने? भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फोकस किया है, जिसमें कहते हैं
कि भारतीय सभ्यता एक अनुपम सभ्यता है, बेजोर है, इसका कोई जोर नहीं है, यूनिक है वर्ल्ड में। इंडियन सिविलाइजेशन यूनिक इन द वर्ल्ड एंड इट कैन नॉट बी बीटेन। इसे पछाड़ा नहीं जा सकता, पीटा नहीं जा सकता, बिकॉज मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एटसेट्रा लेफ्ट देयर ओन सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया इन देशों ने, एंड एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज। भारतीय सभ्यता नहीं बदली। इट केप इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ, सो इट इज यूनिक। ये अपने मूल चरित्र को बहुत सुरक्षित रखा, इसलिए यूनिक है, अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोर है। Those countries believe in materialism, भौतिकवाद में विश्वास करते हैं वो देश। बट इंडियन सिविलाइजेशन केप इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, अपने प्राचीन सभ्यता को रखा। इट मीन्स इट डिड नॉट चेंज। इसका मतलब यह बदला नहीं। हियर गांधी जी सेज दैट, यहां गांधी जी कहते हैं दैट आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा मन एक अशांत पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। जितना ज्यादा यह पाता है उतना ज्यादा और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। वी हैव मैनी डिजायर्स, हम लोग की बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, बट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर माइंड एंड डिजायर्स। हम लोग को अपने इच्छा और अपने मन पर में लगाम लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग, डिडंट वांट टू लिव इन सिटीज, वे महानगरों में नहीं रहना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार सिटीज आर फुल ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार से भरा होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, चोर डाकों के दलों से भरा रहता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों से भरा रहता है, एंड प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा, और वेश्यावृत्तियों इत्यादि से भरा रहता है। सो द पीपल कैन नॉट बी हैप्पी देयर, इसलिए लोग वहां खुश नहीं रह सकते। Our ancestors set a limit to our indulgence, हमारी संलिप्तता के लिए एक लिमिट को सेट कर रखा था। वो लोग उन लिमिटेशन में जीते थे। They were satisfied what they had, वे लोग संतुष्ट रहते थे उन्हीं चीजों से जो उनके पास होता था। They were satisfied with their small villages, वे अपने छोटे छोटे गांव से ही खुश रहते थे। They believed in true home rule, वे ट्रू होम रूल में विश्वास करते थे। इट मीन्स दे एंजॉय ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल का ही एंजॉय लेते थे, यानी अपने गांव में रहना, अपनी चीजों से संतुष्ट रहना, अपने मामला मुकदमा को कोर्ट कचहरी वकील के पास न ले जाकर अपने पास सुलझा लेना, अपना ट्रू होम रूल उन लोग का था। वो सब विश्वास रखते थे। रियली our ancestors believed in good things. According to Gandhi ji, civilization means good conduct in Gujarati, या to Gujarati equivalent civilization means good conduct. गुजराती में समान अर्थ होता है सिविलाइजेशन का अच्छा आचरण। We must learn from our ancestors, हमारे एंसेस्टर से बहुत सारी चीज हमें सीखना चाहिए। इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता
वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत भिन्न होता है। इंडियन सिविलाइजेशंस डिपेंड ऑन, भारतीय सभ्यताएं टिकी हुई हैं प्योरिटी, शुद्धता पर, शौल आत्मा पर, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार पर, गॉड ईश्वर पर, एंड सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण पर में। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मैटेरियलिज्म, लेकिन पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर निर्भर करता है। डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, लग्जरियस लाइफ, खोजों पर में, आविष्कारों पर में, विलासी जीवन, सुख सौरभ की कामनाओं में लिपटा हुआ है, नित्य नवीन आविष्कार में लिपटा हुआ है, खोज में कि कितना सुख मिले किससे। हियर गांधी जी सेज दैट, यहां गांधी जी कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ कंट्रोल, कि हमारी जो है सिविलाइजेशन डिपेंड करती है रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, प्रतिबंधित चाहत पर में, एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण पर में। इच्छा होते हुए भी दमन कर लो, कंट्रोल कर लो, ये इंडियन में है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छा पर में, अट्रैक्शन, आकर्षण में, नॉट ऑन कंट्रोल, ये नियंत्रण पर में नहीं है आश्रित। He said that physical rest is also necessary, फिजिकल रेस्ट भी जरूरी है, बट इट शुड बी लिमिट, लिमिट में होना चाहिए। We should not believe in only happiness, joy, हम लोग को आनंद में, खुशी में सिर्फ विश्वास नहीं करनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट, प्रत्येक चीज सीमा में होनी चाहिए। इसका मतलब है इस ऐसे में इन्होंने समझाने की कोशिश किया कि आज भी भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। हमारी जीवित सभ्यता है जो कंटिन्यू है, पूर्वज से हमें बहुत सारे संस्कार मिले हैं और उस पर हमें चलना चाहिए, गर्व करना चाहिए। आज सिटीज में भागम भागी है, चकाचौंध में भागम भागी है, लेकिन वो लोग कंट्रोल में विश्वास करते थे। इसी पर तो भारतीय सभ्यता है। आज हमारी सभ्यता का ही परिणाम है, हमारी सभ्यता या संस्कृति सबसे अलग है। गांधी जी उस टाइम लिखे थे, बहुत सारा डिफरेंट था। आज आधुनिक प्रवेश में हम लोग भी उधर ही भागे जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर। और मन तो हमारा अशांत पक्षी होता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आज देखिए एटिक सिविलाइजेशन नहीं रह गई, कोई गुफा वाली संस्कृति नहीं रह गई। फारोस जो किंग्स थे, रूलर्स थे, वो नहीं रह गए, उनके बनाए सिस्टम्स नहीं रह गए, बहुत सारी चीज़ बदल गए, लेकिन हमारा देश आज भी अपनी संस्कृति को कायम रखा है। इट हैज़ केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर वेरी सेफ। तो हम लोग देखते हैं, आते थोड़ा सा कहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन समरी आपको अगले चैप्टर्स में अगले दिन बताई जाएगी, और उसके किताबों के लाइन भी आपको रिलीज होंगे। 2 वेज में पढ़िए, एक बार समरी, क्योंकि लिखना होता है, समझना होता है, ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा ध्यान देना होता है, 60 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन को देखिए, और एक बार फिर से बुक को रीडिंग करते हुए पीछे से जाएंगे, ताकि एक्सप्लेनेशंस के लाइन और भी क्लियर जहाँ पर नहीं हो पाया तो समरी है, और उसको पूरा लेंगे तो पूरा और होगा। इस बार लॉकडाउन में समय कम मिला, इससे थोड़ा सा रास्ता को बदलाव किया गया है। आप सभी पढ़िए, कम समय है, मार्क्स आपके अच्छे आएँ। आइए हम लोग चलते हैं, पहले महात्मा गांधी को थोड़ा सा परिचय में लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय महात्मा गांधी। आथर के बारे में हम लोग लेते हैं, लेखक के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। शॉर्ट में महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। पोरबंदर गुजरात में 1869 ईस्वी में पैदा हुए थे। ही इज पॉपुलरली नोन एज बापूजी। इन्हें हम लोग लोकप्रिय ढंग से बापूजी कहकर पुकारते हैं। इन फादर ऑफ नेशन कहते हैं। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। वह राजनीतिज्ञ से, पॉलिटिशियन से
ज्यादा वर्ग के थे, स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता थे। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वह सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। एंड ही डिवोटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दिया था टू इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, फ्रॉम 1915 टू 1948। मरते दम तक 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग लॉ, लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। एंड ही स्टार्टेड एडवोकेसी इन मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने एडवोकेसी भी यानी वकालत भी शुरू किया था। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी आत्मकथा लिखा था, माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा इन्होंने लिखा था। एंड न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, है ना, युवा भारत के लिए बहुत सारा आर्टिकल्स भी लिखा, बहुत सारा, ढेर सारा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फ्रैंटिक ऑन 13 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक पागल या सनकी उन्मत्त आदमी के हाथों मारे गए थे। यानी इनकी जन्म हुई 1869 में 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी 1948 को 1948 में मर गए। ये याद रखिएगा। इनकी फेमस बुक कौन है? तो इनकी आत्मकथा माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, याद रखिएगा। और बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल्स लिखे यंग इंडिया पर में। ये भारतीय राजनीति में अपने आप को कब से कब तक डिवोटेड किए? 1915 से 1948 तक। मुख्य बिंदु को याद रखना, लेखक के बारे में ज़्यादा लिखना नहीं है। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जिसे लिखा गया, या इसी क्वेश्चन को दोबारा बोला जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? आप जानते हो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, या हु रोट, किसने लिखा? बात एक ही है ना, 3-4 नाम देगा तो मार्टिन लूथर में मत लगा देना, जाकर हुसैन में नहीं। आप किसको बोलोगे? महात्मा जी को बोलोगे। और महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ए लवर ऑफ, एक आध्यात्मिक नेता थे। और प्रेमी किसके थे? तो प्रेमी किसी व्यक्ति के नहीं थे, है ना, ये सत्य और अहिंसा के प्रेमी थे या पुजारी थे, है ना, सत्य अहिंसा के। चलो, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हम लोग क्वेश्चन मांगते हैं, कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन दो। रीडिंग राइटिंग ये सब नहीं। व्हिच सिविलाइजेशन केप्ट इट्स बेसिक कैरेक्टर शेप, किस सभ्यता ने अपने मूल चरित्र को बहुत सुरक्षित रखा है? एंड इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में उसे पछाड़ा नहीं जा सकता, वो मात्र भारतीय सभ्यता है, इंडियन। तो आपको 4 दिया है, इसमें से चुनना है तो आप चुन लो। चलो कंप्यूटर जी आप चुनवाओ। ये इंडियन यानी इंडियन सिविलाइजेशन। हु रोट माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग को किसने लिखा? अरे आत्मकथा था महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने लिखा। आइए, या तो पूरा नाम दे, अब पूरा नाम ना दे तो गांधी जी, देख रहे हैं ना ए में है, आप मार लो। चलो, तो कहाँ पर मारोगे? यहाँ, गांधी जी यानी महात्मा गांधी। पूरा भी लिख सकते हो एम जी, ठीक है ना। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन हमारा एक अशांत पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, जितना ज्यादा उसको मिलता है उतना और चाहता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है। द रेस्टलेस बर्ड, बर्ड पर में मारना है, ठीक ना। कोई कष्ट? तो हम लोग चलते हैं, देख रहे हो ना ये ए, और यहां पर गांधी बाबा को देख रहे हो, महात्मा गांधी एम जी, शॉर्ट में कर दिया एम जी, लिखना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर जी घोस्ट उसने भूत उतने। हु बिलीव्स इन प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार आत्मा प्योरिटी शुद्धता, इन सब में कौन विश्वास रखता है? भारतीय लोग, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो हम लोग इस चीज़ पर विश्वास करते हैं। और वो लोग सुख सुविधा को उठाने में व्यस्त रहता है, कितना सुख भोग सकें। ये समरी थी इसलिए छोटी किया गया, लाइंस किताब के अलग से दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर समझिए, समरी समझिए, अभी परीक्षा है ना। और इसको व्हिच सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स, मानवीय है, ह्यूमन माने मानव, मानव की इच्छा, मानवीय इच्छा पर कौन सिविलाइजेशन निर्भर करता है? वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता है कि जो मन हुआ वो पाओ। अपन लोग कहते हैं बर्दाश्त करो, कंट्रोल करो, राइट ना। आगे बढ़ो कंप्यूटर जी,
व्हिच सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेल्फ कंट्रोलिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स। सेल्फ कंट्रोलिंग माने आत्मनियंत्रण, एंड रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स माने प्रतिबंधित चाहत, मन हुआ तो भी प्रतिबंध लगा लो, कंट्रोल कर लो। वह इंडियन ही है जो अपने आप पर इतना काबू रख सकता है। आओ बच्चे हम लोग चलते हैं इंडियन। वेयर सेटिस्फाइड विद विलेजेस एंड डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज। कौन ऐसे थे जो गांव में रहते थे, संतुष्ट रहते थे गांव में रह करके, और महानगर में नहीं जाना चाहते थे? हमारे पूर्वज लोग, आवर एंसेस्टर्स। आइए तो हम लोग समझते हैं आवर एंसेस्टर्स ये है। आइए, आवर एंसेस्टर्स। गुजराती में समान अर्थ होता है सिविलाइजेशन का मतलब क्या? तो गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। तो टू गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाइए कंप्यूटर जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। इंडियन ग्लोरी, भारतीय चमक जो है, गरिमा जो है, वह क्या है? अडिग रहता, कभी बदलता नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। अडिग का मतलब इमूवेबल, ये कभी बदलता नहीं। सब लाइन जो पढ़ाएंगे ना उसमें रहेगा पूरा। वेल्थ एंड लग्जरीज, ये धन और विलासता। इन सुख, डू नॉट मेक हैप्पी, किसको खुश नहीं रह सकता? मनुष्य को केवल धन हो जाए, केवल विलासता रहे, आप कहीं खुश रह लेंगे जी? नहीं, मेंटल पीस चाहिए, संतुष्टि चाहिए। वो संतुष्टि है, मेंटल पीस है, बस सब कुछ ठीक है। आइए, यानी पर्सन को, यानी मैन को खुश नहीं कर सकता केवल दौलत मिल जाए, केवल आराम के साधन मिल जाए। नहीं 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 नहीं, संतुष्टि मुख्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी प्रेफर स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। गांधी जी स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को ज़्यादा तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं। किससे? मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद से। आइए, यहाँ भौतिकवाद नहीं, आप लोग सी यानी मैटेरियलिज्म इंग्लिश में दीजिए, मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म, कम्युनलिज्म नहीं। द पीपल ऑफ कौन सिविलाइजेशन के लोग बिलीव मैटेरियलिज्म, ये भौतिकवाद, ये लग्जरियस लाइफ, आराम जीवन के, एंड डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न थिंग्स, आधुनिक चीज़ों के खोज में विश्वास करते हैं। वो इंडियन नहीं हैं, वेस्टर्न हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो या यूरोप के, यूरोपियन के, या मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग जो होते हैं, वे पसंद करते हैं कि हमारा जीवन जो है भौतिकवाद हो, इन सुख सुविधा में लिपटा रहे। लेकिन भारतीय नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, सिविलाइजेशन taught us to be friendly towards। सिविलाइजेशन हम लोग को सिखाती है कि फ्रेंडली रहो, मित्रवत रहो। किससे? लोगों से, जानवर से नहीं, लोगों से। तो आइए हम लोग देखते हैं, पीपल या ह्यूमन, या आप ए में मारिए, कंप्यूटर जी जरा से इंक लाइए। हु इज नोन एज बापू या फादर ऑफ नेशन। बापू या राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं हम लोग? कौन जाने जाते हैं? पंडित नेहरू? नो। गांधी जी? यस, महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी भी नहीं, एन सी आज़ाद भी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। फारोस वेयर रूलर्स ऑफ, कहाँ के रूलर्स थे? इजिप्ट के। ये फारोस रूलर्स से, शासक थे। कहाँ के? इजिप्ट के, मिस्र के। वेयर वाज एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस में था एटिक, गुफा वाली संस्कृति। लेकिन क्या अब गुफा वाली संस्कृति है? लेखक कहते हैं अब नहीं है, सब चीज बदल गया उसकी पहचान। उन लोगों ने मॉडर्न में अपने आप को समा लिया। लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति आज भी है। देखिए, इन ग्रीस, जापान में नो, रोम इटली नो, इन इंडिया या नो। आइए हम लोग चलता है। Which civilization will mean ruin for India? कौन सिविलाइजेशन ऐसा है जो भारत को बर्बाद कर सकता है, बर्बाद करने के लिए काफ़ी है? तो इंडियन सिविलाइजेशन
गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पूरे हेटर नहीं थे। ही वॉज नॉट द हेटर ऑफ वेस्टर्न बिकॉज ही लर्न मैनी मोर फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। लिटरेचर जो वेस्टर्न का था उससे बहुत चीज सीखे। हेटर भी पूर्ण रूप से नहीं थे। जो अच्छाई हो उसको ले लो ना कहीं से, जो गड़बड़ी है उसे छोड़ दो। आओ 19 नंबर हो गया 1920 नंबर क्वेश्चन। द पीपल ऑफ ग्रीक एंड आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। कहाँ के लोग जो थे वे ग्रीक और रोमन राइटर्स से इंस्पायर्ड थे। पीपल ऑफ यूरोप, इंडिया के नहीं, नेपाल के नहीं, अमेरिका के नहीं, यूरोप। हम इसलिए लिख दिया है, हाँ ये यूरोप, हमने यहाँ पर व्याकरण लिख दिया। यूरोप के लोग ग्रीक एंड रोमन राइटर्स से प्रेरित होते थे, इंस्पायर्ड थे। हु एंजॉय ट्रू होम रूल। वास्तविक होम रूल का आनंद कौन लेते थे? हमारे पूर्वज लोग। तो पीपल ऑफ जापान नो, तो पीपल ऑफ इंडिया या हमारे पूर्वज खास करके आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज पर्सन्स इन द वर्ल्ड नो। हमारे पूर्वज लोग अपने आप पर कंट्रोल बहुत रखते थे और संतुष्टि रखते थे। जो चीज़ उनके पास था उससे ही संतुष्ट रखते थे। छोटे छोटे गांव में खुश रहते थे। वे कहते थे मत जाओ महानगर। महानगर जो है वह सामाजिक तत्वों का अड्डा है, करप्शन से भरा हुआ है, वहाँ एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं, चोर डाकू रहते हैं और वेश्यावृत्तियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ ये सब छीनने वाले लुटने वाले इतने लोग हो, वहाँ हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं? सभी लोग अपने अपने कामों में खुश रहते थे, एग्रीकल्चर वर्क करते थे, कृषि संबंधी कार्य, छोटे छोटे गांव में रहते थे। एंड दे वर सेटिस्फाइड व्हाट दे हैड। और जो चीज़ उनके पास था उसी में बम बम रहते थे, खुश रहते थे। सोचिए हम लोग के पास इतना चाहिए तो भी और के चक्कर में लगे हुए हैं। आइए 22 नंबर में हमारा डिनर वांट टू लिव इन सिटीज एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस। छोटे छोटे गांवों से खुश रहते थे। आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने 60 में पढ़ा है समरीज और लगभग इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 हो गया। 23 नंबर में द, इनमें से कौन सी है? इज रेस्टलेस बर्ड। एक अशांत पक्षी होता है जो मोर इट वांट्स द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड। इसका मतलब मन रहता, बॉडी नहीं। मन सबका बहुत चंचल होता है और मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, तन तो कंट्रोल में रहेगा। मन, मस्तिष्क, ठीक ना, मन रखो ना, मन चंचल होता है। आगे बढ़ 24 आज यूज नहीं। हु सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। संलिप्तता के प्रति हमें नियंत्रण में कौन रखा, सीमा में बांधकर कौन रखा था, कौन रखना चाहता था? हमारे पूर्वज लोग कि बउआ अपना सीमा मत लांघो, जितने है चद्दर उतने पांव फैलाओ, अपनी संस्कृति अपनी लिमिटेशन में रहना शुरू करो। ये देखो सभ्यता को मत भूलो। ये हमारे एंसेस्टर्स लोग कहते थे, हमारे पूर्वज लोग, आवर एंसेस्टर्स। 25 I believe that the civilization of India has evolved is not to be beaten। जो भी सिविलाइजेशन की हो चुकी है उत्पत्ति, वो कभी पीटा नहीं जा सकता। भारत में जो आज बढ़ गया है, आज भारत में जो कायम है, जो उत्पन्न हो चुका है, उत्पत्ति जिसकी हो चुकी, वो विराम नहीं लेगा, मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन मात्र ऐसा था जिसके बारे में आप कहते हो, है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन से, अर्थ से नहीं। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फ्रेंटिक। एक फ्रेंटिक के हाथ मारे गए थे। कब? 30 जनवरी 1948 को, ठीक ना। एक सनकी के हाथ मारे गए गांधी जी। 31 अक्टूबर 9, 15 अगस्त 9, 30 जनवरी। यस यस यस, रुक जाओ यार। हाँ, ये देखो 30 जनवरी 1948। गिवन का एसोसिएशन किससे है? देखो इटाली से, स्वीडन से, रसिया से, अमेरिका से। इटाली से है संबंध उसका, उससे जुड़ाव है, उससे उसका ताल्लुकात है। आगे चलते हैं हम लोग 28। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू मूव फ्रेंडली, है ना, टुवार्ड्स वन अनदर। इसमें कौन सा
हमें सिविलाइजेशन बताया था फ्रेंडली, इंडियन सिविलाइजेशन। तो अब आप देखो ऐसा मोर फ्रेंडली भरो, फ्रेंडली मित्रवत, एंग्री नहीं, एनिमी नहीं, अपसेट नहीं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे लाइन पढ़ाएंगे। यह हमें पाथ ऑफ ड्यूटी को याद दिलाता, कर्तव्य के रास्ते को। अपने कर्तव्य पर लगे रहो, इधर उधर ध्यान कम जाएगी। लाइन का संक्षिप्त विवरण दिया है ना, लाइन चलेंगे तब बम्बार्डिंग और होंगे। आगे आइए, द वे ऑफ प्रोग्रेस, द पाथ ऑफ ड्यूटी, या ये बी होगा आंसर। देखो आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज लोग जो थे, डिडंट इन्वेंट मशीन्स, मशीन का आविष्कार वो लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि वो सोचते थे कि गुलाम बन जाएगा मानव, इसलिए मशीन ने हाथ से काम करो, अपने हाथ से शरीर भी ठीक रहेगा और काम में संतुष्टि भी मिलेगी। सोचो लोग काम चोर नहीं होंगे, गुलाम बन जाएंगे। यही आ गया आंसर। दे न्यू, वो जानते थे वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग स्लेव गुलाम बन जाएंगे मशीन के, इसलिए वो लोग मशीन को कहते थे ज़्यादा यूज ना करो, नहीं इन्वेंट करते थे। बी में क्या है कंप्यूटर जी, जब दिखा दीजिए इन लोग को। अरे बी में है भाई, वो जानते थे कि वो खुश रहेंगे, ना, वो जानते थे कि मनुष्य कंफर्टेबल चीज को देखेगा, ना, देवर जेलस ऑफ अस, वही लोग हमसे चालू थे नहीं कि निर्माण करके जाएंगे या खोज करके, तो लोग है ना बहुत ऐसे ऐसे रहेगा तो हम जलेंगे, नो। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, गांधी जी इसी किताब के लाइन में कहेंगे कि इन सब के बावजूद भी कुछ तो है हिंदुत्व में, है ना, डैट हैज केप्ट इट्स अलाइव अप टिल नाउ, जो अब तक अपने आप को जीवित रखा। ये कहता है इज फ्रॉम, किससे लिया गया इन चैप्टर्स में से, तो इन चैप्टर्स में से लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा है, महात्मा गांधी के द्वारा। वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इन चारों में कौन थे जो छोटे छोटे गांव से खुश रहते थे, हमारे पूर्वज लोग। भले ही अपना कृषि काज करते थे, अपने होम रूल में विश्वास करते थे। 32, 3 मिनट और हम लेंगे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय कौन रूल, तो ट्रू होम रूल, होम रूल को है ना एंजॉय करते थे। और 35 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाया, जबकि क्लास में कभी 25 करवाते हैं, इसी को दोहरा तहरा करके दिए इसलिए 35 हो गया है। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सेंटेंस तो लिया गया है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जैसे सिविलाइजेशन की चर्चा है, समझो इंडियन सिविलाइजेशन से है ना। आगे आइए, पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है। इज आवर इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, तो ये लाइन भी सिविलाइजेशन की चर्चा हो गई, तो समझ लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। अंतिम क्वेश्चन है यूरोपियन, PEN, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, भारत के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, एक बर्बादी है, नष्ट कर देगा, विनष्ट कर देगा, नाश कर देगा, रोइन कर देगा। तो इसका मतलब है रोइन 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 रोइन, ये वांट नहीं, लिविंग नहीं, रियल नहीं, रोइन रोइन रोइन, ये रोइन हो गया। आजा बाबू, ये देखो रोइन, नष्ट करना, बर्बाद होना। अब आपके आंसर शीट भी हैं, हो सकता है थोड़ा और हम बढ़ा लें ऊपर, और यहीं पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग इस आंसर शीट को अच्छे से देखते हुए बेस्ट ऑफ लक की ओर जाएं, और शुभ फिर अगले दिन मिलें शॉर्ट क्वेश्चंस और लाइनिंग वाले। तब तक समरी के लिए उसके किताब की लाइन इन प्रोज है ना, 3 बार पढ़ोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस। एक बार हमने बोला, एक बार समरी को समझाऊंगा, और फिर समरी भले परीक्षा के लिए हो जाएगी, लेकिन अन्य ज्ञान के लिए या पूरी ज्ञान के लिए लाइन्स भी चलेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त।